बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जास्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बात हो गया। नाज़रीन, अगर पूरी दुनिया के खित्ते की इस वक्त बात करें तो आप जानते हैं कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कल रात को इज़राइल की तरफ से तीन तरह की बमबारी की गई और ये बताया जा रहा है कि इवन जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, एमएनएसटी, यूनेस्को, वो तमाम एजेंसीज भी अपने लोगों से राब्ते में नहीं रही। बेपनाह बमबारी की गई, शेल्टर्स तबाह कर दिए गए, एयर स्ट्राइक्स की गई, उसके अलावा गाजा के अंदर घुसे, वहां बमबारी की गई और हालात बहुत ज्यादा संगीन और कशीदगी की तरफ मजीद जाते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पे तबाहियां और उसके साथ साथ एक तरफ इजरायलियों की जान और उसकी तरफ दूसरी तरफ फलस्तीनियों की जानों को बेपनाह नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पूरी दुनिया जो है इस वक्त डिप्लोमेटिकली मैं यही कहूंगी कि काफी हद तक डिवाइडेड है। सुपर पावर्स जो हैं वो इजराइल की तरफ हैं, दूसरे जो अरब ममालिक हैं उनको खित्ते में मजीद कशीदगी की वजह से ये भी खौफ है कि आग अगर इतनी ज्यादा भड़क चुकी है और अभी सीज फायर ना हुआ तो ऐसा ना हो कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले ले। इसी की वजह से कल यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास की गई जिसमें 121 ममालिक ने ये कहा है कि जंग बंदी इस वक्त लाजिम है। 45 ने एब्सटेन किया है, लेकिन 121 ममालिक ये कह रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस के जो सरबराह हैं वो भी कह रहे हैं कि खुदारा इस वक्त सीज फायर बहुत जरूरी है, जंग बंदी की जाए, लोगों को निकाला जाए, वहां पर रेस्क्यू का मिशन शुरू किया जाए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को, जख्मियों को, बच्चों को, फैमिलीज को और इजरायली जो होस्टेजेस लिए हुए हैं उनको भी छोड़ा जाए। तो ये रेजोल्यूशन है, अब इसमें क्या होता है देखते हैं। बालहाल कशीदगी तो बहुत ज्यादा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने के बाद मुल्क में एक अनसर्टेनिटी की जो लहर थी, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, कहानी खत्म हो गई। इलेक्शंस होंगे और जनवरी की आखिर की कोई तारीख दे दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।